कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी देश की जनता को अपने पाले में नहीं ले पा रहे। राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बाद भी जनता मजबूती के साथ पीएम मोदी का साथ दे रही है। देश के लोग जानते हैं कि पीएम मोदी के लिए राष्ट्र सेवा सबसे पहले है, इसीलिए जनता पीएम मोदी के साथ है। लेकिन राहुल गांधी नई नई तरह के प्रपंच रच रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने ईवीएम पर आरोप लगाए, लेकिन जनता ने उन पर भरोसा ही नहीं किया। ऐसे में अब राहुल गांधी नया आरोप लगाकर मैदान में आ गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता भाग खड़े हुए। चुनाव आयोग ने एक तरह से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है कि कैसे कांग्रेस आरोप लगाकर भाग जाती है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार आरोप लगाकर भाग चुके हैं। झूठ बोलने पर उन्हें फटकार भी लग चुकी है। वो सार्वजनिक माफी भी मांग चुके हैं। अनर्गल प्रलाप के लिए अदालत उन्हें दोषी मानकर सजा भी सुना चुकी है। लेकिन फिर भी आए दिन वो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जब उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सबूत मांगा जाता है, तब वो बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन अब वो चौतरफा घिर गए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 7 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पर जो हमला किया, ये उसी सिलसिले का एक नया अध्याय है। कभी चुनाव आयोग, कभी भारतीय सेना, कभी ईवीएम, कभी कोर्ट, कभी संसद। भारतीय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का शायद ही कोई अंक बचा हो जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने दुष्प्रचार ना किया हो। सुप्रीम कोर्ट भी उनके आरोपों से अछूती नहीं रही है। राफेल डील पर कोर्ट के एक फैसले को उन्होंने अपने मन से ही सरकार का भ्रष्टाचार मानते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी और अब वो चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके दावे निराधार हैं। उन्होंने घिसी पिटी बात भी दोहराई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की बात पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है। साल 2018 में तत्कालीन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने यही राग अलापा था। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता वही राग अलाप रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 2018 में कमलनाथ ने एक निजी वेबसाइट से दस्तावेज पेश करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, ताकि ये दिखाया जा सके कि मतदाता सूची में गलतियां हैं, क्योंकि 36 मतदाताओं के चेहरे फिर से दिखाए गए थे। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि करीब 4 महीने पहले त्रुटियों को ठीक कर लिया गया था और उसकी एक कॉपी पार्टी को दे दी गई थी। इसे मतदाता सूची के लिए खोज योग्य पीडीएफ प्रारूप की मांग करने का आधार बनाया गया। कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब 2025 में वो ये जानते हैं कि न्यायालय में यही चाल नहीं चल सकती। मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि एक ही नाम अलग अलग जगहों पर है। वास्तव में आदित्य श्रीवास्तव का नाम, जो कथित तौर पर 3 अलग अलग राज्यों में था, उसे महीने पहले ही सुधार लिया गया था। भारत चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कमलनाथ का फैसला मशीन द्वारा पढ़े जा सकने वाले दस्तावेज के संबंध में एक स्थापित स्थिति देता है और एक ही मुद्दे को बार बार उठाना दर्शाता है कि राहुल गांधी को भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का कोई सम्मान नहीं है। कानून रोल पर आपत्ति दर्ज करने और अपील करने दोनों के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है। कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के बजाय उन्होंने मीडिया में निराधार दावे करके इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की। ये एक स्थापित प्रस्ताव है कि यदि कानून किसी निश्चित चीज को एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यक रखता है, तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए, किसी अन्य तरीके से नहीं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को अपने विश्लेषण पर विश्वास है और तो और उन्हें चुनावी नियमों के तहत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने और मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़े गए या फिर हटाए गए नामों को प्रस्तुत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि हलफनामे दें या फिर देश से माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका वचन ही हलफनामा है। लेकिन चीन पर भारत की जमीन पर कब्जा करने के उनके आरोप पर वो सुप्रीम कोर्ट में पलट चुके हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी ने शपथ की मांग करने के बजाय चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दे कि उनकी वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्या चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है? लेकिन आरोप तो राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो हलफनामा भी उन्हें दे ही देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें